दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि धरती दूर आसमान से कैसी दिखती है तो आप कहेंगे गोल दिखती है। दोस्तों, पूरी धरती पर जिसे हम दुनिया कहते हैं 7.8 बिलियन यानी लगभग 780 करोड़ लोग रहते हैं। और इस दुनिया को अगर उनकी इनकम के हिसाब से या उनकी संपत्ति के हिसाब से अगर हमें दर्शाना हो तो हमें त्रिभुज बनाकर दिखाना होगा, क्योंकि 780 करोड़ लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति है जो सबसे अमीर है, बाकी सब उसके बाद हैं। कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर और कोई यहाँ। अगर पूरी दुनिया को हम धन के आकलन से विभाजित करें तो पूरी दुनिया दो भागों में बटी है, 95% वर्सेस 5%, जिसमें 95% धन का नियंत्रण दुनिया के सिर्फ 5% लोगों के पास में है और बाकी बचा सिर्फ 5% धन का नियंत्रण दुनिया के 95% लोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़े हैं। ऐसा लगता है जैसा किसी ने हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया हो, लेकिन यह सत्य है। आइए समझते हैं आर्थिक जगत में यह फर्क क्यों है। यह फर्क आय की उस अवधारणा से है जो अमीर और गरीब, समृद्धशाली और संघर्षशील मध्यम वर्ग और धन के प्रति समझ को विभाजित करता है। दोस्तों, दुनिया में धन कमाने के सिर्फ दो तरीके हैं। पहला लीनियर इनकम, जिसे एक्टिव इनकम भी कहते हैं। दूसरा रेसिडुअल इनकम, जिसे पैसिव इनकम भी कहते हैं। यही वो दो तरीके हैं जिससे दुनिया में धन अर्जित किया जाता है। दोस्तों, आज की बातचीत से आप यह निर्णय ले पाओगे कि आपके लिए बेहतर क्या रहेगा। यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जो जीवन में बड़े सपने देखते हैं और उसे पूरा करने के लिए धन कमाना चाहते हैं। यह उन सभी साथियों के लिए भी है जो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी एक अमेरिकन व्यवसायी, निजी वित्तीय सलाहकार और लेखक, अपनी बेस्ट सेलिंग पुस्तक कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जो अमीर बनने और धन कमाने के रहस्य को उजागर करती है, में एक महत्वपूर्ण ग्राफ के विषय में वर्णन किया है। यह ग्राफ लोगों को उनकी आय करने के तरीकों से 4 अलग अलग वर्गों में बांटता है। यह ग्राफ हमें 3 बातें सिखाता है। पहला, हम कौन से वर्ग से हैं। दूसरा, कौन सा वर्ग हमारे लिए बेहतर है। और तीसरा, हम एक वर्ग से दूसरे वर्ग में कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, कैश फ्लो क्वाड्रेंट बहुत ही आसान तरीका है लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटने का। आप किस वर्ग में हैं यह निर्भर करता है कि आप धन कैसे कमा रहे हैं, आपकी आय का स्रोत क्या है। यह 4 विशिष्ट वर्गों का चित्र है। ई का मतलब यहाँ एम्प्लॉय से है, एस से सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिग बिजनेस को और आखिरी आई यहाँ इन्वेस्टर को दर्शाता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वर्गों में से आता है। शर्त यह है कि आप कुछ न कुछ कमा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भविष्य में आप क्या करने वाले हैं, उस हिसाब से आप अपना वर्ग चुन सकते हैं। एक व्यक्ति किसी भी समय एक से ज्यादा वर्गों में हो सकता है। दोस्तों, इन 4 वर्गों से धन तो कमाया जाता है, लेकिन अगर आपको धन और समय की स्वतंत्रता चाहिए तो बी और आई वर्गों की योग्यता आपको सीखनी होगी, जो जल्द से जल्द आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचा सकती है। अक्सर समान वर्ग के लोगों की सोच आपस में एक जैसी होती है, इसीलिए अपना वर्ग बदलने का मतलब है अपनी सोच को बदलना। हम सब धन के मामले में अलग अलग सोच रखते हैं। जहां लोग सुरक्षा को ढूंढते हैं, वहीं कुछ लोगों को स्वतंत्रता पसंद है। अगर हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट के लेफ्ट से शुरू करें तो सबसे पहले आता है ई। ई मतलब यहाँ एम्प्लॉय से है। यहाँ धन कमाने के लिए एम्प्लॉय को अपने समय का सौदा करना होता है। उसे उसकी योग्यता और अनुभव के आधार पर पैसे दिए जाते हैं। इसमें आय करने के लिए रोजाना कार्यस्थल पर उपस्थित रहना अनिवार्य होता है। अगर वह कार्य नहीं करेगा तो उस दिन उसे पैसे नहीं दिए जाएंगे। इसीलिए इस इनकम को एक्टिव इनकम कहते हैं। यहाँ घंटे, दिन, सप्ताह, प्रति माह के हिसाब से आय होती है। इस आय को वेतन कहा जाता है, जो पहले से ही तय की जाती है। इस वर्ग के लोग अपनी बातों में
सुरक्षा, सुविधा, स्थायी आय जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें मजदूर निजी या सरकारी संस्था में चपरासी से लेकर बड़े अफसर तक हो सकते हैं। भले ही इनकी पद प्रतिष्ठा अलग अलग होती है, लेकिन इनमें एक समानता होती है कि इनकी एक निश्चित वेतन होती है जो इन्हें सप्ताह या माह के अंत में प्राप्त होती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, यहाँ आमदनी बराबर रेट गुणा समय से होती है। अगर किसी श्रमिक का रेट 50 रुपये प्रति घंटा है और वह 8 घंटे काम करता है तो उस दिन उसकी आमदनी 400 रुपये हो जाती है। इसी तरह से सप्ताह या प्रति माह का वेतन दिया जाता है। इस आय को लेने वाले व्यक्ति के पास हमेशा कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कार्य करने के सीमित समय जिससे आमदनी सीमित होती है और जीवन भर पैसों की तंगी रहती है। आमदनी करने के लिए मानसिक और शारीरिक क्षमता हमेशा सही होना चाहिए। बीमारी या ज़्यादा उम्र में नौकरी छोड़ना पड़ सकता है और आमदनी शून्य हो जाती है। रोज रोज वही कार्य को दोहराए जाने से जीवन से उत्साह बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हमेशा महंगाई और मंदी का डर बना रहता है, क्योंकि आमदनी बढ़ाना अपने हाथों में नहीं होता, इसीलिए जीवन भर ज़रूरतों को कम कर समझौता करना होता है। परिवार पर जोखिम की तलवार हमेशा लटकी रहती है। आय करने वाले व्यक्ति पर परिवार निर्भर रहता है। ऐसे में उसकी किसी बड़े बीमारी या आकस्मिक निधन से पूरा परिवार आर्थिक रूप से टूट जाता है। यह दुनिया के 95% लोग हैं जो 5% धन को नियंत्रित करते हैं। दूसरा है एस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड से है। इस वर्ग में बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अकाउंटेंट और भी कई तरह के प्रोफेशनल्स जो अपना क्लिनिक या ऑफिस चलाते हैं, या कई तरह की सेवा देने वाले लोग जैसे प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, एसी फ्रिज मैकेनिक, ड्राइवर आदि। इस वर्ग में छोटे दुकानदार भी होते हैं जो किराना, जूते, कपड़े, फल सब्जी इत्यादि की दुकान चलाते हैं। इस वर्ग के लोग किसी दूसरे की नौकरी करना पसंद नहीं करते, ना ही किसी दूसरे के द्वारा किया गया काम इन्हें पसंद आता है। इन्हें अपना मालिक स्वयं होना पसंद है। इन्हें पता है कि ज़्यादा काम करने से ज़्यादा धन कमाया जा सकता है। यह ई वर्ग से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। यह भी अपनी योग्यता और अपने समय का सौदा करके ही धन अर्जित करते हैं। एस वर्ग के व्यक्तियों को आय प्राप्त करने के लिए अपने कार्य स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य होता है, इसीलिए इस इनकम को एक्टिव इनकम कहते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, यहाँ भी आमदनी बराबर रेट गुणा समय से होती है। अगर कोई डॉक्टर एक मरीज से परामर्श फीस 200 रुपये लेता है और वह दिन भर में 10 मरीज से मिलता है तो वह उस दिन 2000 रुपये की आमदनी कर लेता है। इसी तरह अलग अलग कार्य क्षेत्र में आमदनी अलग अलग होती है। इस वर्ग में भी वही समस्याएं होती है जो एम्प्लॉय वर्ग के पास हमेशा होती है, जैसे कार्य करने के सीमित समय, इसलिए आमदनी सीमित होती है। मानसिक और शारीरिक रूप से हमेशा स्वस्थ होना अनिवार्य होता है। रोजाना कार्य के दोहराए जाने से जीवन से उत्साह बिल्कुल खत्म हो जाता है। महंगाई, मंदी और हमेशा प्रतिस्पर्धा का संघर्ष रहता है। आय करने वाले व्यक्ति पर परिवार की निर्भरता से परिवार पर आर्थिक जोखिम हमेशा बना रहता है, लेकिन यह एम्प्लॉय वर्ग से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। यह भी दुनिया के 95% लोग होते हैं जो 5% धन का नियंत्रण करते हैं। राइट साइड का तीसरा वर्ग है बी। यहाँ बी का मतलब बिग बिजनेस से है। बी वर्ग के लोग एस वर्ग के लोगों से ठीक विपरीत होते हैं। ये लोग स्वयं काम नहीं करते बल्कि दूसरों से काम करवाते हैं। ये ई वर्ग के लोगों का समय खरीदते हैं। यहाँ लोग अपने लिए सिस्टम बनाते हैं, जैसे कोई कारखाना, अस्पताल, शिक्षा संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट की श्रृंखला या अन्य सेवा देने वाली कंपनियां जैसे दूरसंचार, डीटीएच, एलपीजी, बिजली इत्यादि। इनके यहाँ ई वर्ग के लोग काम करते हैं और धन कमाने के लिए अपनी योग्यता और समय बी वर्ग के लोगों को बेच देते हैं। एस वर्ग और बी वर्ग में बस इतना ही फर्क है कि जब बी अपने बिजनेस को 1 महीना या 1 साल के लिए कहीं छोड़कर जाता है तो वापस आने पर उसका बिजनेस पहले से भी अच्छा मिलेगा। वहीं एस अगर अपने काम को छोड़कर जाता है तो वापस आने पर वह खत्म हो चुका होगा। इन दोनों में
बस इतना ही अंतर है कि एज सेल्फ एम्प्लॉयड है, वह अपने काम का मालिक है, वह स्वयं काम करता है, वह स्वयं को लीड करता है। वहीं बी एक सिस्टम का मालिक है, लोग उसके सिस्टम के लिए काम करते हैं, वह लोगों को लीड करता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, यहाँ आमदनी मोर वर्किंग टाइम बराबर मोर इनकम के फॉर्मूले से होती है, यानी ज़्यादा कार्य समय बराबर ज़्यादा आमदनी। इस वर्ग में लोग ज़्यादा पैसा ज़्यादा लोगों द्वारा किए गए ज़्यादा काम से बनाते हैं। जैसे कोई कारखाना, निजी अस्पताल या शिक्षा संस्थान में 1000 लोग प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, तो उस संस्थान का मालिक अपने बनाए गए सिस्टम से प्रतिदिन 8000 घंटे कार्य कर लेता है, इसलिए उसे उस दिन 8000 घंटों की आमदनी हो जाती है। यहाँ आमदनी करने के लिए कार्यस्थल पर उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं होता, इसीलिए इस इनकम को पैसिव इनकम कहते हैं। इस वर्ग में सफलता के लिए कुछ चुनौतियाँ होती हैं, जैसे सफलता के लिए एक सिस्टम बनाना होता है जहां निवेश के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमेशा पैसों का जोखिम बना रहता है। कार्य की संपूर्ण जानकारी एवं अनुभव का होना अनिवार्य होता है। पूरा सिस्टम काम करने वाले श्रमिकों पर निर्भर रहता है, इसीलिए विरोध, हड़ताल या काम बंद होने का डर बना रहता है। प्रतिस्पर्धा, आर्थिक मंदी एवं बाजार में बदलाव इसकी मुख्य चुनौतियां रही हैं, और यही चुनौतियां सफलता का कारण भी होती हैं। यह दुनिया के 5% अमीर लोग हैं जो 95% धन का नियंत्रण करते हैं। और चौथा वर्ग है आई। यहाँ आई का मतलब इन्वेस्टर से है। यह प्लेग्राउंड है अमीर लोगों का। यहाँ पूंजी निवेश करके धन अर्जित किया जाता है। आई वर्ग के लोग बी वर्ग के सिस्टम में निवेश करते हैं। और भी कई तरह के निवेश, जैसे बीमा, बॉन्ड, शेयर मार्केट, व्यवसाय व आवासीय संपत्ति में निवेश करके धन अर्जित किया जाता है। आई वर्ग के लोगों को स्वयं काम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ धन से काम करवाया जाता है और उससे जो आय अर्जित होती है उसे ही पैसिव इनकम कहते हैं। यह दुनिया के 5% अमीर लोग होते हैं जो 95% धन को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इन 4 वर्गों में से कौन से वर्ग से पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपना पैसा आई वर्ग में ही लाना होगा, क्योंकि आई वर्ग में ही पैसा आपके लिए काम करता है। आई वर्ग में ही पैसा दौलत में बदलता है। पूरे कैश फ्लो क्वाड्रेंट को आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब एक डॉक्टर MBBS की डिग्री लेकर नौकरी करता है तो वह ई वर्ग में आ जाता है। फिर अगर वह नौकरी छोड़ अपना क्लिनिक खोलता है तो वह एस वर्ग में आ जाता है। उसके बाद अगर वह अस्पताल खोलता है और वहां दूसरे डॉक्टरों को नौकरी पर रख उनसे काम करवाता है तो वह बी वर्ग में आ जाता है। आखिर में ई, एस और बी वर्ग से पैसा बचत कर वह बीमा, बॉन्ड, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट में निवेश कर धन अर्जित करता है तो वह आई वर्ग में आ जाता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति बी और आई वर्ग में आना चाहता है, लेकिन पूंजी ना होने की वजह से वह 95% लोगों में ही रह जाता है। वह 5% लोगों में आना तो चाहता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए वह मान लेता है कि वह कभी अमीर नहीं बन पाएगा। दोस्तों, अगर आप बिना पूंजी के बी और आई वर्ग के 5% लोगों में आना चाहते हैं, पैसिव इनकम अर्जित करना चाहते हैं, तो फिर एक ही विकल्प है, एक ही व्यवसाय है, एक ही इंडस्ट्री है जिसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं, जिससे दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति बने हैं, जिसे पूरी दुनिया 21वीं सदी के व्यापार के रूप में मान चुकी है, जो एक साधारण से साधारण व्यक्ति को कामयाबी की शिखर तक पहुंचा देता है। आइए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अनेक फायदों में से कुछ फायदों के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ कार्य का कोई निश्चित समय व क्षेत्र नहीं है, आप कभी भी कहीं भी कार्य कर सकते हैं। इसमें कोई पूंजी निवेश नहीं करना होता, इसीलिए आर्थिक जोखिम का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पहले से कार्य की कोई जानकारी या अनुभव की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ सिस्टम काम करता है जो समय समय पर प्रशिक्षण और जानकारी देता रहता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मंदी और महंगाई का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पूंजी निवेश नहीं करना होता है, बल्कि अनुभव यह कहता है कि मंदी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और तेज गति से बढ़ती है।
अपना सिस्टम बनाने के लिए आपको यहाँ किसी को काम पर रखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति मालिक होता है और सबके पास समान अवसर होते हैं। समय के साथ जब कभी किसी की मानसिक व शारीरिक क्षमता कम होती है तब भी सिस्टम काम करता रहता है और आमदनी होती रहती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे खास बात यह है कि डायरेक्ट सेलर का जीवन काल समाप्त होने के बावजूद भी परिवार की आमदनी चालू रहती है, क्योंकि यहाँ सिस्टम काम करता है और नेटवर्क की ताकत से परिवार सुरक्षित रहता है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से विश्व में लाखों लोगों को स्वास्थ्य, समृद्धि और वित्तीय सफलताएं मिली हैं, जिसमें एक साधारण किसान से लेकर वैज्ञानिक तक हैं। आज पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री को फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के रूप में देखा जा रहा है। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे सफल लोग इस इंडस्ट्री के बारे में क्या विचार रखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे, नेटवर्क मार्केटिंग भारत में भविष्य का कारोबार है। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ता व्यवसाय है, जिसमें विश्व की हर युवा पुरुष और महिला को शामिल होना चाहिए, अन्यथा वह कभी भी अपनी युवा आयु का सर्वश्रेष्ठ नहीं पा सकेंगे। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स कहते हैं, अगर मुझे फिर से शुरू करने का मौका दिया जाएगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग चुनूंगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है, दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क की तलाश और निर्माण करते हैं, बाकी सब काम की तलाश करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा है, आप न केवल अपनी सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को अवसर प्रदान करके देश और अर्थव्यवस्था को मजबूत भी कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इस सिस्टम से जुड़कर अपना एक नेटवर्क बनाएं और दुनिया के 5% लोगों में शामिल हो जाएं, जहां जीवन के हर सपने पूरे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू गाइस।